कि जो अघोरी का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये इट डजंट मैटर व्हाट दे आर ईटिंग, इट इज नॉट अबाउट व्हाट दे आर ईटिंग, द कॉन्सेप्ट इज कि दे डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट दे आर ईटिंग। कि हम बोलते हैं कि ये सात्विक है, ये राजसिक है, ये तामसिक है, एक अघोरी के लिए हर चीज बराबर है। तो ऐसा नहीं कि वो ढूंढ के कुछ खा रहे हैं, वो उन्हें जो मिल गया वो खा रहे हैं, वो डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये सब कुछ जो है ना वो ऊपर वाले का बनाया हुआ है, और दूसरी चीज ये सब खत्म होने वाला है, सो इट डजंट मैटर। तो एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग है जिसके लिए जैसे शिव जी के जो स्पेशली जो भक्त हैं, तो पहले एक पाशुपत सेक्ट होता था, पाशुपत सेक्ट। तो पाशुपत की ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती थी कि उनको दे हैव टू बी इम्यून टू एवरीथिंग दैट इज थ्रोन एट देम, जहर भी, तो मतलब धतूरा वगैरह। हाँ, मतलब ऐसा प्रैक्टिसेस में नहीं कि आपको वो प्रैक्टिस करनी है या आपको उसका कंजम्पशन करना है, बट आपको जो मिल रहा है, आप भिक्षा लेने जा रहे हो, आपको जो मिल रहा है आप वो खाओगे। आपको अगर कोई इंसल्ट कर रहा है आप सहोगे, आपको कोई पत्थर मार रहा है तो आप सहोगे, आप रिएक्ट नहीं करोगे। तो ये उनकी डिसिप्लिनिंग की प्रैक्टिसेस होती थी, हाउ यू आर किलिंग योर ईगो एंड योर डिजायर, क्योंकि ये सब जो कुछ है वो आपकी इस बॉडी से टाइड अप है, बट यू हैव टू रियलाइज दैट यू आर द सोल। सोल को क्या फर्क पड़ रहा है, अल्टीमेट योगी। बिल्कुल। तो अघोरी होना एक मतलब बहुत मिसअंडरस्टूड चीज है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में पूरे वर्ल्ड में इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि ये है एक्चुअली एक डार्क साइड है। लोग अलग, मतलब जैसे आप पॉडकास्ट हो रहे हैं, कुछ रील्स आ रही हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर, तो थोड़ी बहुत जानकारी, मुझे भी ये जानकारी नहीं थी, अभी रिसेंट में मुझे पता लगा कि वो लाइवली नहीं खाते हैं, वो डेड बॉडीज की राख और इन सारी चीजों को खाते हैं। तो थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। सो जैसा मैंने कहा कि इट डजंट मैटर व्हाट दे ईटिंग, उनका सिंपल बेसिक प्रिंसिपल यही है कि सब कुछ भगवान का बना हुआ है और सब कुछ एक बराबर है। और अगर आप सोचिए तो उसमें गलत भी कुछ नहीं है कि अगर आपने एक प्लांट को काट के खाया है, आपने प्लांट की भी हत्या की है, और आपने एक एनिमल को काट के खाया है, उसकी भी हत्या की है, आपने लाइफ तो ली ही है, राइट। सो उनके हिसाब से दोनों बराबर हैं। हमारे हिसाब से लगता है कि जिसमें कॉन्शियसनेस ज़्यादा है उसको मारना ज़्यादा बड़ा पाप है, राइट। कि प्लांट में कॉन्शियसनेस कम है, एक एनिमल में उससे ज़्यादा है। एक बड़ा एनिमल हुआ जैसे गाय है, उसमें और ज़्यादा कॉन्शियसनेस है, या हॉर्स है उसमें और ज़्यादा, और इंसान में सबसे ज़्यादा कॉन्शियसनेस। तो आपने इंसान को मारा तो वो सबसे बड़ा पाप हुआ। और वो मारते नहीं है, मार के नहीं खाते हैं, वो भिक्षा में लेते हैं जो भी उनको मिल गया। और दूसरी चीज़ जो मैंने प्रिंसिपल कहा कि एवरीथिंग विल एंड वन डे, राइट। तो ऐश क्या है, ऐश इज व्हाट सर्वाइव्स, राइट, आफ्टर एवरीथिंग इज ओवर। सो राख ही बचेगी सबकी एंड में। ये पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा तो भी राख ही बचेगी। तो वो राख इसीलिए अपने ऊपर भस्म लगाते हैं, लपेट के रखते हैं, टू रिमाइंड कि एवरीथिंग इज गोइंग टू एंड। और एक बहुत सुंदर थॉट यही है कि जो हम उपनिषद में बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो दे ट्राई टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद गॉड। और शिव जी जैसे रहते हैं वो वैसे रहने की कोशिश करते हैं, एसेटिक की तरह। सो उनकी कोई, आप कभी नहीं देखोगे कि अघोरी जो हैं वो कहीं बहुत बड़े भोज में जा रहे हो, या जहाँ 56 भोग लग रहे हैं, कभी भी नहीं। सो ऐसे बहुत सारे पाठ होते हैं या पूजा पाठ होता है जहाँ पे पंडितों को बुलाया जाता है, उन्हें 56 भोग किए जाते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी राजसिक बिहेवियर कि आपको शौक है खाने का या आपको स्वाद आ रहा है वो खाने का। वो स्वाद लेके नहीं खा रहे हैं, वो अपनी सस्टेनेंस के लिए खा रहे हैं, बस मिल जाए और सस्टेन हो जाए, सस्टेनेंस के लिए खा रहे हैं। सो बहुत ऊपर के लेवल की एक्चुअली वो एंडेवर है उनका कि अपने आप को भगवान के पास ले जाने का। मतलब इस पे डीप अगर कोई सोचे रोंगटे खड़े हो जाए कैसे हो सकता है कि एक इंसान बिल्कुल ही सारी चीजों से डिटैच हो, बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल। तो श्री राम, श्री कृष्ण, इनके अलावा भी बहुत सारे रूप रहे हैं, आपने अभी अभी बताया। तो कौन से ऐसे 2-3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहे हैं, रूप रहे हैं, अवतार रहे हैं भगवान विष्णु के, त्रेता युग या द्वापर युग या सत्ययुग, किसी में भी, जो बहुत छुपे हुए हैं लेकिन बहुत मेजर रोल उन्होंने प्ले किया है?
और उन्होंने क्या क्या किया है, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। सो जैसा मैंने पहले एक बताया आपको, अवतार वराह अवतार जो थे, मतलब हम रियलाइज नहीं करते कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पर अगर धरती नहीं होती तो हम लोग सब होते ही नहीं, राइट। तो एक बहुत बहुत बेसिक लेवल पे उनका कंट्रीब्यूशन था कि धरती को वापस लेके आना अपने स्थान पे। ऐसे ही भगवान विष्णु के एक्चुअली हर अवतार की रेलेवेंस है, मतलब किसी भी अवतार का कोई फ्रिवलस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने मजाक मजाक में कोई अवतार ले लिया है। हर अवतार का एक रोल है।